हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टेंस। तो शुरू करते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस वो रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें किसी काम के होने का पता लगाते हैं कि वो कब हुआ, या हो चुका है, या होगा। ओके, तो ये तीन टाइप के हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट में हो रहा है, फ्यूचर में होगा। एक्चुअल में ये सिर्फ टाइम नहीं बताता, ये हमें दो चीजें बताता है, वर्क और टाइम। टाइम तो आपको पता चल ही गया कि कब हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और वर्क कि कैसे हो रहा है, हो चुका है या होगा, तो ये बताएगा। पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टिन्यूस, तीसरा है परफेक्ट और लास्ट वन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और एक बात और, जो बच्चों के टेंस के रूल याद नहीं होते उनके लिए ये सबसे अच्छा टेबल है और इजी से आपको लर्न भी हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि कौन से टेंस में कौन से वर्ब की फॉर्म यूज होती है। लेट्स स्टार्ट। हमारी 3 वर्ब की फॉर्म होती हैं, तो टोटल हमारे पास कितने टेंस हुए? वैसे तो 4 है, लेकिन पास्ट के भी 4, प्रेजेंट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। तो टोटल कितने हुए? 4 + 4 + 4 = 12। इट मीन्स कितने टेंस हुए? 12। और 12 के 12 टेंस में तीनों फॉर्म यूज होंगी, और तीनों कैसे यूज करनी है वो मैं आपको यहाँ तो शुरू करते हैं। चलिए पहले यूज करते हैं ये, पहले प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इज इट क्लियर? ऐसे ही ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और ऐसे ही फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो शुरू करते हैं पास्ट टेंस से। तो पास्ट की कौन कौन सी टाइप हो गई? पास्ट इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट वाले जो टेंस होते हैं इनको सिंपल टेंस का नाम भी दिया जाता है। जैसे पास्ट इंडेफिनिट है उसे सिंपल पास्ट का नाम देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट को सिंपल फ्यूचर का। तो मैंने आपको बोला था कि ये 3 फॉर्म होती हैं। मैं आपको सभी को साथ साथ ही क्लियर करूंगी, हम एक ही एग्जाम्पल को सभी टेंसेस में यूज करेंगे उसके रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए टोटल कितने टेंस हुए हमारे पास। पहले तो ये देखो, ये ओनली यूज होगी पास्ट इंडेफिनिट में। मैं सिर्फ पहले असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर रही हूँ, सिंपल की। हाँ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम बाद में करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में ही ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। इज इट क्लियर? और रह गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो सभी परफेक्ट टेंस, मेरे कहने का मतलब क्या है, जो तीसरे नंबर वाला टेंस है, जैसे पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये तीनों में थर्ड फॉर्म यूज होगी। सिंपल में ये बात ध्यान रखना है, फ्यूचर परफेक्ट में इन तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, तो रह गई वर्ब की, तो टोटल कितने हो गए? 3 ये हो गए, 1 4 हो गए। तो बाकी के जो 8 है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इज इट क्लियर? ये टेंस ही एक ऐसी चीज है जो समझने से ही आ गई, रट्टाफिकेशन से नहीं आएगी। तो इसलिए इसके रूल एंड रेगुलेशन याद करने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट।
पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा? ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहने का वर्ब है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, वह चला गया, मीन्स चला गया पहले ही। ही वेंट, तो वेंट कौन सी फॉर्म है? गो, वेंट, गोन। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यही हमने यहाँ यूज की है। एक और, वो खाना, उसने खाना बनाया, उसने खाना बनाया। तो इसका क्या आएगा? उसने, शी और ही, कोई भी ले लो। शी सेकंड फॉर्म कुक की, कुक्ड, शी कुक्ड। उसने खाना बनाया, शी कुक्ड। ओके, और इसकी जगह हम और भी ले सकते हैं, जैसे उसने खाना खाया, उसने खाना खाया। तो इसमें क्या आ जाएगा? शी एट अ मील। ओके, तो ये था पास्ट इंडेफिनिट। ओके, उसने खाना खाया, शी एट अ मील। अब बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूज की। कॉन्टिन्यूज टेंस, इसमें क्या करेंगे? है तो ये पास्ट की बात, लेकिन पास्ट में ही काम चल रहा था। तो इसका क्या मतलब है? हम पहले वाली एग्जांपल को ही इसमें टर्मिनेट करते हैं। वह खाना खा रही थी, वह खाना खा रही थी। तो हम इसके रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनाएंगे। तो इसका रूल एंड रेगुलेशन देखिए। पहले वही सब्जेक्ट, अब सेकंड फॉर्म की जगह पे यहाँ क्या लगेगा? वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने आपको बोला था ना, परफेक्ट और सेकंड पास्ट सिंपल को छोड़कर बाकी सभी में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी ING। जो कॉन्टिन्यूज है, आप एक हिंट की तरह भी इसे यूज कर सकते हैं। जो कॉन्टिन्यूज है, सभी कॉन्टिन्यूज हैं। देखो यहाँ IN है ना, तो इसमें ING लगेगा। ये आप एक हिंट की तरह यूज कर सकते हैं। और प्लस ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अभी बनाते हैं। वह खाना खा रही थी, रही मतलब शी वाज, क्योंकि सिंगुलर है। शी वाज फर्स्ट फॉर्म, खाना खा रही है, ईटिंग, शी वाज ईटिंग अ मील। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये था पास्ट कंटिन्यू। हमने रूल के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं किया, सिंपल रूल की जगह पे हमने वो सेंटेंस को फिल कर दिया, है ना आसान। इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। अभी यही एग्जांपल को हम उसमें टर्मिनेट करेंगे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके रूल एंड रेगुलेशंस बनाते हैं। एस प्लस, अब यहाँ क्या आएगा? हैड, वाज वर्ब की जगह यहाँ क्या आएगा? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और एनी ऑब्जेक्ट जो कोई हो अगर। ओके, तो हम पहले वाली एग्जांपल के, वो खाना खा चुकी है, वह खाना खा चुकी थी, सॉरी है नहीं थी। वो खाना खा मीन्स उसने काम अपना पहले ही कंप्लीट कर लिया, पहले ही खाना खा चुकी। ओके, तो बनाते हैं शी पहले की तरह। तो पहले हमने यहाँ क्या डाला था? वाज वर। अब वाज वर की जगह क्या आएगा? हैड।
शी हैड, और पहले हमने ईटिंग डाला था, अब ईटिंग की जगह पे यहाँ क्या आएगा, ईटन। शी हैड ईटन अ मील। इज इट क्लियर? अब इसके साथ ही हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूज वाला, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज होता है ना, उसमें हमारे पास कोई ना कोई टाइम दिया हुआ होता है। मीन्स के हम उसमें क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज, जैसे वो खाना खा चुकी थी, तो अब इसको इसमें बनाते हैं, वो 2 घंटे पहले ही खाना खा रही होगी। ओके, तो इसको हम ऐसे कैसे बनाएंगे, शी, तो इसका पहले रूल लिखते हैं, वही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन। ओनली जो बीन वाले सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में ही, सभी फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट तीनों में ही बीन वर्ड यूज होगा। शी हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और एनी ऑब्जेक्ट। और इसमें और बात याद रखना है, इसमें सिंस और फॉर का भी यूज होगा। और ये जो सिंस और फॉर है, ये किसके लिए यूज होता है, सिंस अगर हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम है उसके लिए हम सिंस यूज करेंगे, मगर फॉर किसके लिए यूज करेंगे, फॉर उसके लिए जो हमारे, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रही है, 2 घंटे, मुझे नहीं पता वो 2 घंटे कौन से हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं मैं सुबह 2 घंटे पढ़ रही थी, तो सुबह के हो गया ना, तो मेरे पास एग्जैक्ट मुझे मालूम है कि वो सुबह के है, तो उसमें क्या आएगा, सिंस। ओके, ये एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज होता है, ये नॉर्मली होता है। ओके, तो मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया आपको, वह 2 घंटे पहले ही खाना खा रही होगी। ओके, तो उसको बनाते हैं, शी हैड बीन, अभी खाना का ईटिंग, शी हैड बीन ईटिंग अ मील। अभी मुझे नहीं पता वो कौन सा 2 घंटे थे, अगर मैंने के अभी के पिछले 2 घंटे तो सिंस टू आ रहा था, अब मुझे नहीं पता अ मील, तो मैं क्या यूज करूंगी, फॉर 2 hours। इज इट क्लियर? तो ये था, अभी हम इसका ओनली पास्ट वाले का एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम उसके रूल एंड रेगुलेशन को एकदम, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उससे आपको आसानी से लर्न होगा। अभी हम बनाते हैं पास्ट टेंस का एक टेबल, जिससे आपको आसानी से लर्न करने के लिए आसान हो जाएगा। सॉरी, अभी तो हमारे पास एक चीज आ गई कि हमें क्या क्या याद रखना है। पहले डिड, लेकिन अभी इसका यूज मैंने आपको सिखाया नहीं, बाद में सिखाऊंगी। वाज वर, और थर्ड में हैड, ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है। अभी मैंने सिर्फ आपको इसका ही यूज करना बताया है और कोई नहीं। तो हम पहले करते हैं इंडेफिनेट का रूल। इंडेफिनेट में कौन सी फॉर्म यूज की थी हमने, ओनली वर्ब की सेकंड। तो कॉन्टिन्यूज में क्या किया था, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। तो परफेक्ट में क्या था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लास्ट वन क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूज। परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये थे हमारे ओनली पास्ट के रूल। ये ओनली मेरा पार्ट 1 है, और पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे दिए गए बेल बटन को दबाएं। थैंक यू।